जय हिंद मित्रों, जीएस एक्सप्रेस के इस वीडियो चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम वीडियो लेकर आए 2011 के जनगणना का अंतिम आंकड़ा। आइए जनगणना से संबंधित पहले हिस्ट्री इसके बारे में जानते हैं। तो जनगणना से संबंधित हिस्ट्री है। जनगणना आपका स्टार्ट हुआ था 1872 ईस्वी में। कौन करवाया था? तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मियो करवाया था। कौन कराया था? लॉर्ड मियो करवाया था। ये पूछते रहता है कहाँ हुआ था? 1972 ईस्वी में लॉर्ड मियो जो इंग्लैंड के वायसराय थे उन्होंने करवाया था। और ये हर एक 10 वर्षों पर किया जाता है जनगणना, हर एक 10 वर्षों पर जनगणना किया जाता है। लेकिन हालांकि स्वतंत्र भारत के बाद जब भारत का जनगणना स्वतंत्र भारत से पहले 1881 ईस्वी में आपको भारत में किया गया था जनगणना। वो इंग्लैंड में हुआ था 1872 ईस्वी में, और यहाँ आपको भारत में कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में फर्स्ट बार आपका इस जनगणना की गई थी। यानी 1951 ईस्वी में आपका जनगणना किया गया था। और जनगणना का कौन करवाता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। और गृह मंत्रालय के अधीन में क्या होता है? भारत का रजिस्ट्रार होता है और जनगणना आयुक्त अधिकारी होते हैं। चलिए, इतना हिस्ट्री बहुत है इसके लिए। आइए इसके डाटा के बारे में पढ़ते हैं। तो डाटा संबंधित कहता है भारत में कुल जनसंख्या है। तो भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 व्यक्ति है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 1,21,5,69,573 व्यक्ति है। आइए पुरुष की जनसंख्या पूछ रही है कुल जनसंख्याओं में से। तो 62,31,21,843 है। कितनी है? 62,31,21,843 है। कुल जनसंख्या पुरुष की कितनी है? तो 62,31,21,843 है। यही महिला का पूछेगा तो कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या घटा देंगे तो बचेगा 58,74,47,730 है। कितनी है? 58,74,47,730 है। आइए थर्ड पॉइंट कहता है भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो ग्राम में बसने वाली कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगा 68.8%। यानी कुल जनसंख्या का 68.8% आपका ग्राम में बसती है, जिसका आंकड़ा है 83,63,63,448 है। कितनी है? 83,64,63,64,448 है ग्राम में। ये कुल जनसंख्या कितना है? 68.8% है। 68.8% है आपकी कुल जनसंख्या का। आइए अगला पॉइंट कहता है कि शहर में जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना है? शहर में निवेश करते हैं तो आपका कुल जनसंख्या का 31.2% आपका शहर में रहता है, जिसमें से आंकड़ा है 37,71,06,000 आपका 125 व्यक्ति। कितने रहते हैं? 37,71,06,125 व्यक्ति हैं। अगला पॉइंट कहता है भारत की दर्शकीय वृद्धि 2001 से 11 दर कितनी रही। तो 2001 में आपका जनसंख्या कितना था? 2011 में कितना वृद्धि हुई? तो आइए 17.7% आपकी वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 17.7% वृद्धि हुई है। यानी 18,19,59,458 व्यक्ति की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 18,19,59,458 व्यक्तियों की कितनी हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 17.7% की वृद्धि हुई है 2001 से 11 के। आइए अगला पॉइंट कहता है कुल ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के रही है। तो दशकीय वृद्धि रही है, यानी 1 से आपका 11 के बीच का ये दशकीय वृद्धि बोल रहा है। तो कितनी रही है? तो 12.3% की वृद्धि रही है। कितनी रही है?
12.3% की वृद्धि रही है। आइए डाटा में पढ़ते हैं। तो 9,73,22 व्यक्ति की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 9,09,73,22 की वृद्धि हुई है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो कुल शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी रही है? तो कुल जनसंख्या दशकीय शहरी में कितनी रही है? ये पूरा भारत की बात पहले था 17.7% की, जिसमें से 12.3% आपका ग्रामीण विकास हुआ है और 31.8% आपका शहर में हुई है, शहर की वृद्धि हुई है। तो ये कितने हैं? तो 31.8% की वृद्धि हुई है आपके शहर में। तो आंकड़ा के अनुसार देखते हैं 9,09,86,438 है। 9,09,86,433 है। एक बार वीडियो देखिएगा तो याद नहीं होगा, 2 बार 3 बार देखिएगा ज़रूर, एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर। अगला पॉइंट कहता है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी रही है? तो कितनी रही है? तो 73.73% आपकी रही है साक्षर। कितनी रही है? 73% रही है। आंकड़ों में देखते हैं 76,34,98,517 व्यक्ति रहे हैं। कितने रहे हैं? 76,34,98,517 व्यक्तियों की आपकी साक्षरता यानी साक्षर पढ़े लिखे हैं। इसमें अपर में कौन है आपका? तो केरल है। कौन है? केरल है। अगला पॉइंट कहता है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना रहा है? तो लिंगानुपात करने का अर्थ हो गया कि 1000 पुरुष में कितना रहा है? तो 943, यानी दिन पर दिन महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि हो रही है और लिंगानुपात में कमी आ रही है, ये होना जरूरी है। तो 1000 पुरुषों में कितनी है? तो 943 महिलाएं। ध्यान रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला पॉइंट कहता है ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में कितना है? तो 949 महिलाएं। कितना है? 1000 पुरुषों में 949 महिलाएं। जबकि शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों में 929 महिलाएं। कितनी है? तो 1000 पुरुषों में 929 महिलाएं हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट कहता है पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 80.9% है। कितनी है? तो 80.9% है। 80.9% है। तो कितना है आंकड़े में? 43,46,83,789 है। कितना है? 43,46,83,789 है। बोलते बोलते आंकड़ा में कन्फ्यूजन हो जाता है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 43,46,83,789 है। जबकि महिला साक्षरता पूछेगा तो 64.6% रही है। कितनी रही है? 64.6% रही है। आइए आंकड़ा में पढ़ते हैं 32,88,14,738 है। कितनी है? तो 32,88,14,738 महिलाएं रही है महिला साक्षरता दर में। अगला पॉइंट पढ़ते हैं 2011 के आंकड़े के अनुसार 2011 के आंकड़े के अनुसार देश की जनसंख्या का घनत्व कितना रहा है? तो देश की जनसंख्या का घनत्व रहा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर, यानी 1 किलोमीटर लंबा तो 1 किलोमीटर चौड़ा के अंदर के दायरे में रहा है, यानी स्क्वायर के अंदर में कितना व्यक्ति रहा है? 382। अगला पॉइंट देखते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष तक आयु की जनसंख्या कितनी रही है? तो 16.45 करोड़ रहा है, यानी 16 करोड़ 45 लाख लगभग लोग आपके कहाँ क्या रहे हैं? 2011 की जनसंख्या का आपका 0 से 6% रहा है। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी रही है? तो 20.14 करोड़ रही है, यानी कुल जनसंख्या का 16.6% रही है। अनुसूचित जाति कितनी रही है? तो 20.14 करोड़ रही है। और परसेंटेज में देखें तो 16.6% रहा है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी रही है? तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी रही है? 10.43 करोड़ रही है, यानी परसेंटेज में 8.6% रही है। कितना रहा है? 8.6% रहा है कुल जनसंख्या का, और आंकड़ों में तो 10.43 करोड़ रहा है। कैसा लग रहा है वीडियो? तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला पॉइंट कहता है 2011 के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य में कर रहा है? तो बिहार का रहा है। ये बिहार का सबसे ज़्यादा प्रजनन दर रहा है, यानी 3.7 आपका प्रजनन दर रहा है प्रतिशत के रूप में। कुछ रहे चने रहे, बिहार का प्रजनन दर में है वृद्धि है ये। आइए पॉइंट में पढ़ते हैं। 2010 की स्थिति के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर किस राज्य का रहा है? तो तमिलनाडु का रहा है। कितना रहा है? तो 1.7% रहा है। कितना रहा है? 1.7% रहा है। अगला पॉइंट कहता है वर्ष 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पर कुछ कहता है जनसंख्या दर और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे विकसित, सबसे ज़्यादा शहर इसी राज्य में पाया जाता है। कितना है? तो 16,61,97,921 व्यक्ति रहा है। सर्वाधिक किसके अनुसार है? जनसंख्या के अनुसार 16,61,97,921 व्यक्ति रहा है। अगला पॉइंट है कि जनगणना के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो जनगणना के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम आपका सबसे छोटा राज्य है। अब वृद्धि की दर से बिहार, और जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका दिल्ली है। दिल्ली आपका सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में आपका सबसे बड़ा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट कहता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका दिल्ली है। सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दिल्ली है। यहाँ दिल्ली नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए लिख दिया, लक्षद्वीप होना चाहिए था। लक्षद्वीप है आपका जनसंख्या के केंद्र शासित में से सबसे छोटे प्रदेशों में लक्षद्वीप है और दिया हुआ। जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है? तो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप बोले तो ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, लक्षद्वीप है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है तो केरल। साक्षरता की दर से सबसे बड़ा राज्य है तो केरल। साक्षरता की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य में से कौन है? तो बिहार। साक्षरता की दर से बिहार सबसे छोटा समझिए कि ये राज्य में आता है। साक्षरता की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? तो लक्षद्वीप है। आपको ध्यान में रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में। साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है? तो दादर व नगर हवेली। दादर नगर व हवेली आपका साक्षरता की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है बिहार। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है बिहार। याद रखिएगा प्रजनन में भी बिहार आपका आगे है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा
केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। ये का क्वेश्चन पहले पढ़ चुका हूँ। दिल्ली, ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित कौन है? तो अंडमान निकोबार, ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो केरल है। कौन है? तो केरल है। केरल में आपका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ध्यान में रखिएगा। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है हरियाणा। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है हरियाणा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है जबकि स्त्रियों की जनसंख्या कम है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो पौंडीचेरी। कौन है? पौंडीचेरी है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो दादर, दमन और दीप है। सबसे छोटा लिंगानुपात के दृष्टिकोण से केंद्र शासित राज्य दमन और दीप है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने महाराष्ट्र में आपका सबसे ज़्यादा, यहाँ बॉलीवुड को कहता है नगर बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पर कुछ कहता है सर्वाधिक जनसंख्या आपको पाया जाता है। देश की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो दिबांग धारी आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। आगे पढ़ते पॉइंट को। देश का सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो कुरंग है। कुरंग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह आपका कुछ कहता है सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है। देश के न्यूनतम वृद्धि वाले जिला कौन सा है? तो लांगलोग नागालैंड में है। नागालैंड में जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।